यूपी की गाजीपुर सीट चुनाव की इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर अभी भी संशय बना हुआ है। कोर्ट से आज भी उन्हें बड़ा झटका लगा और इस बीच अफजाल की बेटी नुसरत अंसारी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। गाजीपुर में आप सर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो, अफजाल अंसारी को सब जानता है। अभी आपका जन्म किस साल में है बताइए? जन्म 82 में ना? 82 में जन्म है। हम 85 में हाउस में कानून बना रहे थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। आप अभी उस वक्त दूसरों की उंगली पकड़ के चल रहे होंगे। तो जो चाहे कह लें, हमको उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब कम से कम टाइम्स नाउ में तो नहीं कहना है। ये आपकी मर्जी है, आप कहिए ना कहिए, वो बात अलग है। आपकी बेटी भी अब चुनाव प्रचार कर रही है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। प्रतिबंध लगा दीजिए कि दाऊद इब्राहिम के नाम पे वोट नहीं ना मांग रहा कोई। बोलिए। ये अफजाल अंसारी हैं, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी। मिट्टी में मिल चुके माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आशुतोष सिंह के सवालों पर अफजाल अंसारी कैसे आग बबूला हो गए, इसे देखिए। आपके भाई मुख्तार अंसारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा, इसलिए नहीं दर्द हमें नहीं है। दर्द आपको क्या है? नहीं, दर्द हमें नहीं है, दर्द राजनीतिक पार्टियों को है। एक लिमिट में रहिए। 40 साल हो गया तोरी कृपा से राजनीति करते हैं। बिल्कुल। आप जो लोगों के बीच में आपकी छवि रही होगी, लोगों ने आपको वोट दिया है, किसी दूसरे ने वोट नहीं दिया है। तो बस वही है, समझ लीजिए। जनता के सरोकार के मुद्दों को उठाइए, उस पे आके सवाल पूछिए। देखा आपने, सवाल मुख्तार अंसारी पर हुआ तो अफजाल का पारा हाई हो गया। चुनावी प्रचार में उतरी उनकी बेटी नुसरत अंसारी के सवाल पर तो जैसे उन्होंने अपना आपा ही खो दिया। आपकी बेटी भी अब चुनाव प्रचार कर रही है, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। प्रतिबंध लगा दीजिए। मोदी जी ही तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। पार्लियामेंट में महिला बिल पास हो गया है, आप प्रतिबंध लगा दिए। टाइम्स नाउ का प्रतिबंध है, बेटी प्रचार नहीं कर सकती है, कर दीजिए। चर्चा इस बात की है कि अफजाल अंसारी जी ने अपनी उत्तराधिकारी के तौर पे उनको अब लॉन्च कर दिया एक तरीके से। अब वो चर्चा आप ही करेंगे ना, कहा ना। चर्चाओं पे कयासबाजी पे विराम लगना चाहिए। हमारे परिवार का इतिहास पढ़ो। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की बेटी जोहरा बेगम भी जेल गई है। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी का चुनाव प्रचार इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। गाजीपुर में अफजाल और उनकी बेटी नुसरत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बेटी के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद कई सवाल एक साथ खड़े हो गए। ठीक है चाची, समर्थन रहेगा ना? बस साइकिल याद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। ऐसे में गाजीपुर से उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़ सकती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अंसारी परिवार में फूट पड़ चुकी है? क्या सियासी विरासत को लेकर परिवार में दीवार खड़ी हो गई है? क्या नुसरत बनाम उमर पर मुख्तार परिवार में दरार पड़ गई है? ये आरोप हम नहीं लगा रहे। गाजीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी पारसनाथ राय ने दावा किया है कि अंसारी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मुख्तार की मौत के बाद अगली पीढ़ी में फूट पड़ गई है। चुनाव तो लड़ना है, चाहे नुसरत आए, चाहे अफजाल आए, चाहे और आए। अब तो परिवार में ही झगड़ा शुरू हो गया है। अब तो उस परिवार के भीतर ही झगड़ा हो गया है कि कौन लड़े, कौन प्रत्याशी हो। जैसा मुझे पता चला, मैं उनके परिवार के बारे में बहुत जानकारी अभी कुछ लोग बता रहे थे। इसी कयासबाजी पर क्रिस्टल क्लियर करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आशुतोष सिंह अफजाल अंसारी के पास पहुंचे। आशुतोष ने बेटी नुसरत की पॉलिटिक्स में एंट्री और परिवार में फूट की चर्चा पर सवाल किया।
आप देख सकते हैं सवाल सुनते ही कैसे अफजाल अंसारी के हाव भाव बदल गए और वो गुस्से से तमतमा उठे। आपके जो सामने उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय, वो अब आपके परिवार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनका ये कहना है। उनका और आपका दोनों सब्जेक्ट समझ गए। हमारा परिवार सब खैरियत से है। उनको कहिए अपने परिवार की चिंता करें। सज्जन आदमी है, शिक्षक है, और उससे आगे अभी पर्चा भर लें तो फिर उनकी कुंडली खोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। 24 के चुनाव प्रचार में जब से अफजाल की बेटी नुसरत सनातन के रंग में रंगी नजर आई हैं, वो सोशल मीडिया पर वायरल है। पिता अफजाल अंसारी के प्रचार में जुटी नुसरत शिव मंदिर में पूजा करने जा रही हैं। यही नहीं, नुसरत अंसारी मंदिरों में भजन कीर्तनों में भी शामिल हो रही है। उसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं, लेकिन जब वही सवाल टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आशुतोष सिंह ने कर दिया तो अफजाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गाजीपुर में आप सर नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो, अफजाल अंसारी को सब जानता है। अभी आपका जन्म किस साल में है बताइए? जन्म 82 में ना? 82 में जन्म है। हम 85 में हाउस में कानून बना रहे थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। आप अभी उस वक्त दूसरों की उंगली पकड़ के चल रहे होंगे। तो मैं समझ रहा हूं आप बड़ा महंगा सट्टा लेके आए हो, आपको काम भी बहुत दिया गया है, तो आप पूरा जोर तो लगाओगे। हमसे बात पारस राय की मत करो, वो शिक्षक आदमी है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैंने खुद कहा जब उनको टिकट मिला था, आप थे, कि ये देने वालों की दरिया दिली है कि उनको दे दिया, तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। चलिए। अफजाल अंसारी की बेटी के गाजीपुर से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना चुकी है। इस सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे लेकर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर कोर्ट का फैसला अफजाल अंसारी के खिलाफ आता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसी सूरत अगर बनती है तो खुद अफजाल अंसारी ने ये कहा है कि उनकी जगह पर उनकी बेटी नुसरत चुनाव लड़ेगी। 1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है या खड़े और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्रीराम कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है। इसी तरह की खबरों में कहीं विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। इंडी गठबंधन की बैठक में बेटी को लॉन्च करते अफजाल अंसारी को पूरी दुनिया देख चुकी है। इंडी गठबंधन की बैठक में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने अफजाल अपनी बेटी नुसरत को अपना वारिस बता चुके हैं। लेकिन जब यही बात टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर पूछी गई तो अफजाल की भाषा कैसे बदल गई, इसे सुन लीजिए। नुसरत के चुनाव प्रचार से किसी को दिक्कत नहीं है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब्बास अंसारी, शोएब मुन्नू अंसारी की तरह क्या वो भी चुनाव लड़ेंगी अगर मौका आता है तो? टाइम्स नाउ को क्यों दर्द है? टाइम्स नाउ को क्यों दर्द है? चुनाव लड़ेगी, वक्त आएगा तो वो भी हो जाएगा। हमारे परिवार में हमसे पहले भी राजनीति में कहा तो कि महिलाएं रही हैं। अगर अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत भी राजनीति में आती हैं तो तीनों अंसारी भाइयों की अगली पीढ़ी सियासत में आ जाएगी। मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिगबतुल्लाह अंसारी के बेटे सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू मोहम्मदाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है। अफजाल अंसारी खुद सांसद हैं, लेकिन अभी तक उनकी संतानें सियासत में नहीं उतरी। लेकिन नुसरत की सियासत में एंट्री से इसमें भी बराबरी हो जाएगी। गाजीपुर में इस बात की भी चर्चा है कि गाजीपुर से सांसदी को लेकर परिवार में फूट पड़ गई है।
चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर की इच्छा को नजरअंदाज कर अफजाल ने अपनी बेटी नुसरत को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन इस फूट के दावों पर अंसारी परिवार ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। फूट की कहानी कितना सच है और कितना झूठ, इससे पर्दा हटाने के लिए जब अफजाल से टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आशुतोष सिंह ने सवाल किया तो अफजाल अंसारी सच बताने के बदले कहा सुनी पर उतर आए। गाजियापुर में घर है, गाजियापुर में नौकरी है, चुनाव भर की नौकरी है। अब चुनाव भर का कितना दे दिया है आपको? चुनाव भर की रही, उसके बाद भी नौकरी है। 4 तारीख के बाद थोड़ी सूरत ना नजर रही है। नेताओं से अब हम लोग को नसीहत की जरूरत नहीं है कि नेता किस तरीके से है, क्योंकि नेताओं को बिकते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। और इसलिए पत्रकारिता की, ठीक है आपकी भड़ास अलग बात है, हो सकता है, लेकिन किस तरीके से नेता बिकते हैं सदन के अंदर हम लोगों ने देखा है। आप लोग पापी आदमी हैं, आप पापी नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं और उस नाते हमारा धर्म है कि हम आपके यहाँ कर्म भी है कि हम आपके यहाँ आए। नहीं, आप जो धर्म और कर्म निभा रहे हो, जितनी देर हमसे बतियाओगे उतने देर का अलग से माइलेज जोड़ के मिलेगा टनाटन। एक लिमिट में रहिए। 40 साल हो गया तोरी कृपा से राजनीति करते हैं। बिल्कुल, आप जब लोगों के बीच में आपकी छवि रही होगी, लोगों ने आपको वोट दिया है, किसी दूसरे ने वोट नहीं दिया है। तो बस वही है, समझ लीजिए। जनता के सरोकार के मुद्दों को उठाइए, उस पे आके सवाल पूछिए।